अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में अपने जो है वो 6 न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए। अब हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 से। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में भी जो आपके पास है वो एक पिक्टोरियल न्यूमेरिकल है। पिक्टोरियल मतलब आपको ये पिक्चर पेपर में होगी और इसको आपने सॉल्व करना होगा। अब कहता है आपके पास एक बॉल है जिसका वेट है 5 न्यूटन और द रोप, उसको हमने एक रोप के जरिए हैंग किया और रोप को पुल किया। अगर हम इसको हैंग करें तो बॉल इस सिचुएशन में होगा, बिल्कुल वर्टिकल सिचुएशन इस तरह। लेकिन कहता है हमने बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाई और रोप ने सीलिंग के साथ, ये ऊपर सीलिंग है, छत है, तो सीलिंग के साथ 60 डिग्री का एंगल बना लिया। एंगल दिया हुआ आपके पास 60 डिग्री का। आपने दो चीजें फाइंड करनी है, फोर्स मैग्नीट्यूड और टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो जब आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने अपनी फोर्स को रिजॉल्व करना है। दो फोर्सेस हैं, एक का नाम है टेंशन, एक का नाम है फोर्स एफ। एक टेंशन है टी और एक है फोर्स एफ। इन दोनों में से हम उस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे जिसका एंगल जो है वो कोई खास एंगल होगा, लाइक 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 और 0 डिग्री के अलावा जितने भी एंगल्स होंगे हम उसको कंसीडर करेंगे और उस फोर्स को रिजॉल्व किया करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायग्राम कुछ इस सिचुएशन में है। यहाँ पे फोर्स एफ लग रही है, इसका वेट गिवन है। डायग्राम थोड़ी ये तो गिवन है ना। अब हमने टेंशन टी को रिजॉल्व करना है क्योंकि टेंशन टी जो है वो 60 डिग्री के एंगल बना रही है। तो टेंशन टी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक का नाम होगा टी वाई और एक का नाम होगा एक्स। ये दो कंपोनेंट्स आ गए फोर्स टेंशन के। और आपको पता है वेट गिवन है और वेट की हमेशा डायरेक्शन होती है वर्टिकल डाउनवर्ड। ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई है तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वेट गिवन है 5 न्यूटन और एंगल गिवन है 60 डिग्री का। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने टेंशन फाइंड करनी है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। यहाँ पर हम बेसिकली जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो क्या हैं, वो है सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। फर्स्ट कंडीशन के दो फॉर्मूले हैं, फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस का सम 0 होता है और फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग का सम भी जो होता है वो 0 होता है। तो ये दो फॉर्मूले आप यूज करेंगे। इसके बाद आपने टेंशन की रेजोल्यूशन करनी है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स आ गए, टी एक्स और टी वाई। तो टी एक्स का फॉर्मूला होता है टी कोस थीटा और टी वाई का फॉर्मूला होगा टी साइन थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़े थे। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स हो, टी हो, डब्ल्यू हो, एफ हो या कोई भी फोर्स गिवन हो तो उसको हम इसी तरह रिजोल्व करेंगे। एक्स कंपोनेंट के अलोंग के साथ कोस थीटा और वाई कंपोनेंट के साथ टी साइन थीटा। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टी वाई का कंपोनेंट सिग्मा एफ वाई, इसको पहले कंसीडर करते हैं। सिग्मा एफ वाई, हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक है टी वाई और एक है डब्ल्यू। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और बॉल जो है वो बैलेंस सिचुएशन में है, इसलिए टी वाई डब्ल्यू को बैलेंस करेगी। टी वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये स्टेप थोड़ा सा आप समझ लें कि सिग्मा एफ वाई दो फोर्सेज हैं, एक टी वाई है और एक डब्ल्यू। इन दोनों का सम 0 है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया।
तो ये हो जाता है टी वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 और टी वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये हमने स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर। अब हम चलते हैं टी वाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी, टी साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दें। टी वाई का फॉर्मूला टी साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू, और टी आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे डब्ल्यू ओवर साइन थीटा करके। डब्ल्यू की वैल्यू है 5 और साइन एंगल है 60 डिग्री। तो आप फाइव डिवाइडेड बाय 0.866, 5 डिवाइडेड बाय 0.866, आंसर आ गया 5.77। ये आंसर आ गया है जी 5.77। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.8 न्यूटन। पहले आपके पास फोर्स आ चुकी है, टेंशन। अब हम चलते हैं तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स वाला। तो सिग्मा एफ एक्स एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस हैं, एक है फोर्स एफ और एक है टेंशन का एक्स कंपोनेंट। तो टेंशन का जो एक्स कंपोनेंट है ये देखें, फोर्स एफ और टी एक्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो टी एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वो क्या है, टी कोस थीटा। टी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो एफ टी की वैल्यू है 5.8 कोस 60। कोस 60 का आंसर होता है 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.9। ये था जी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 पे, 8 हम लास्ट में करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9 पे आप देखते हैं कि आपके पास एक गर्ल, उसका मैस है 30 kg, वो 1.6 सेंटीमीटर के फासले पे बैठी हुई है सीसा पे। एक दूसरी लड़की है, उसका मैस है M2 40 kg और वो दूसरी साइड पे बैठी हुई है। सो डैट सीसा में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, ये उसने बता दिया। सीसा किस में हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ का टॉर्क बराबर होना चाहिए। तो आपने बेसिकली दूसरी साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपके पास मैस 1 है 30 kg और इसका फासला है 1.6 मीटर। मैस M2 है 40 kg और आपके पास आपने फाइंड करना है डिस्टेंस 2। जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जी की वैल्यू होती है 10 ms-2। यहाँ पे आपको फोर्स नहीं गिवन, तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप वेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूसरा हमने जो है वो फॉर्मूला यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, टॉर्क 1 इक्वल्स टू टॉर्क 2, टॉर्क 2 इक्वल्स टॉर्क 1। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बाय L, और उसके बाद आप यूज करेंगे वेट F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू। तो आप सबसे पहले आप फोर्सेस फाइंड कर लेते हैं। F1 का फॉर्मूला होगा M1G। M1 है 30 kg, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आ गया 300 न्यूटन। F1 इस तरह आप फाइंड कर लेते हैं। F2 उसका फॉर्मूला हो जाएगा M2G। M2 है 40, G है 10, आंसर आ गया 400 न्यूटन। F2 भी आ गया। अब आप फाइंड करेंगे
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क 2 इक्वल्स टू टॉर्क 1। टॉर्क 2 का फॉर्मूला होगा F2 L2 इक्वल्स टू टॉर्क 1 मल्टीप्लाई बाय L1। आपने L2 फाइंड करना है, L2 यहीं पे रहने देंगे और F2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फोर्स F1 है, फोर्स F1 है 300 न्यूटन और इसका फासला है 1.6 और F2 है 400 न्यूटन। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 400। आंसर आ गया है 1.2 मीटर। मतलब दूसरी लड़की को कितने फासले पे बैठना चाहिए? 1.2 मीटर के फासले पे। ये था जी न्यूमेरिकल नंबर 9। लास्ट न्यूमेरिकल है 10th न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 10th देखें। ये भी आपके पास पिक्टोरियल न्यूमेरिकल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में दिया गया है। तो आपके पास ये जो है ना, ये वाली लाइन, टू लाइंस, वन और ये वाली टू लाइंस, ये आपकी फिक्स सपोर्ट है। लाइक ये आप ले लें, सीलिंग ले लें और ये उसके साथ एक वॉल ले लें। यहाँ पर हमने एक रोप को जो है वो टाई किया और एक रोप को वॉल से टाई किया और दोनों रोप्स के दरमियान में कहीं पर जो है वो एक लोड हैंग कर दिया है 150 न्यूटन का। ये क्या है जी आपके पास? फिट आ गया। एंगल गिवन है 60 डिग्री का। आपने क्या फाइंड करनी है? टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। एक टेंशन T1 है और एक टेंशन T2। जब पर दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग्स में कितनी टेंशन है, आपने टेंशन फाइंड करनी है। और अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास फिगर है उसमें T1 जो है, इसको आप नाम T2 भी दे सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो फोर्सेस आ गई आपके पास, एक T1 आ गई और एक T2 आ गई। तो T2 का एंगल आप देख सकते हैं 60 डिग्री। T2 का एंगल कितना है जी? 60 डिग्री। इसीलिए आप T1 को आप क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो T1 को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया वन कंपोनेंट और ये आ गया इसका 1y और ये आ गया T1x और ये आपके पास क्या है? वेट की वैल्यू। सेम न्यूमेरिकल है जो हमने 7th न्यूमेरिकल किया है, तो इसलिए हमने ये न्यूमेरिकल पहले कर लिए। देखें जी, अब आपके पास है, आपने दो फॉर्मूले यूज करने हैं। सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0, सिग्मा Fx इक्वल्स टू 0 और टेंशन 1 के दो कंपोनेंट्स x1 cos थीटा और T1y 1 sin। देखो वहाँ पे फोर्स थी टेंशन और यहाँ पे फोर्स का नाम T1 है। टेंशन ही है लेकिन T1 नाम दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो आप सबसे पहले आप ले लेंगे सिग्मा Fy। फॉर्मूले पहले लिख दिए, यहाँ पे गिवन डाटा आना था, प्रेस कर दिया। गिवन डाटा में आपके पास वेट गिवन है 150 न्यूटन और एंगल गिवन है 60 डिग्री। आपने क्या फाइंड करनी है? दो फोर्सेस, एक का नाम है T1 और एक का नाम है T2। तो फॉर्मूले आप जो यूज करेंगे वो हैं सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0,
सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और 1x 1 cos थीटा 1y इक्वल्स टू 1 sin थीटा। पहले आप ले लेते हैं सिग्मा एफ वाई को। तो आपके पास दो फोर्सेस हैं वाई एक्सिस के अलोंग, एक है टेंशन 1 वाई और एक है डब्ल्यू। बॉडी बैलेंस है, इस वजह से ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, 1 वाई डब्ल्यू, और T1 वाई का फॉर्मूला है T1 साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो T1 इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर साइन थीटा। W की वैल्यू गिवन है 150 न्यूटन 150 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन 60। साइन 60 का आंसर है 0.866। 0.866 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिवाइड करना था 150 डिवाइडेड बाय 0.866, तो आंसर आ गया है 173.2। 150 डिवाइडेड बाय 0.8 173.2 न्यूटन आपके पास आंसर आ गया। ये है जी आपके पास 1 का आंसर। अब आपने फाइंड करना है T2। तो T2 के लिए आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक का नाम है T2 और एक का नाम है T1x। तो T2 बराबर आ जाएगी किसके, 1x के, और T1x का फॉर्मूला है T1 cos थीटा। T1 का आंसर आया है 173.2 और cos 60 का आंसर होता है 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 173.2 0.5, तो आंसर आ गया है 86.6। ये आपके पास T2 का। ये न्यूमेरिकल नंबर आपका सोल्व हो गया है 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 डिटेल से समझाएंगे। थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, इस वजह से उसको हम सेपरेटली अलग वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आप